हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्री और बात करते हैं डिवीजन का। डिवीजन में पार्ट 2 का यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, जल्दी से देख लिया जाए डिवीजन में पार्ट 2 में क्या यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो डिवीजन पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि डिवाइड कैसे किया जाता है, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर है 23 है और आप इसको डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल आएगी, 3 7 जा कितना होगा 21। जब 21 होगा तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा। तो ये 2 जो होगा वो रिमाइंडर होगा, ठीक है। और जितनी बार ये डिवाइड होगा 2 7 टाइम तो इसे कहा जाता है कोशेंट, ठीक है। ये होगा आपका कोशेंट। अब आगे आप देख सकते हैं कि ये तो हो गया क्वोशंट, ठीक है। और जिससे भी डिवाइड करेंगे ये होगा आपका डिवाइजर, और जिसको डिवाइड करेंगे ये होता है डिविडेंड, ठीक है। ये क्या होगा, डिविडेंड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने का मेथड भी बता दिया गया है, और जो रिमेनिंग बचेगा वो रिमाइंडर होगा। अब कोई भी बड़ी डिजिट को अगर आपको डिवाइड करना है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 421 है। अब 421 को अगर मान लेते हैं कि 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 1 जा 3 आएगा, 1 2 कैरी, 3 4 जा 12 होगा, तो ये 12 होगा। 1 ये वाला आ जाएगा। अब 1 इससे डिवाइड होगा नहीं तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, क्वोशंट होगा, ठीक है। और 421 जो होगा ये होगा आपका डिविडेंड। क्या होगा, डिविडेंड। ये क्या होगा, जिससे भी आप डिवाइड करेंगे ये होगा आपका डिवाइजर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसको भी नोट कर लिया जाए। जैसे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। अगर आपको डिविडेंड मालूम हो, डिवाइजर इंटू क्वोशंट मालूम हो, रिमाइंडर मालूम है, तो ये नंबर आपको पता चल जाएगा। इसमें से कोई भी 3 वैल्यू को अगर आपको गिवन होगा तो आपको 4th वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं, मान लेते हैं डिवाइजर है 5 या 4, क्वोशंट है 3 और रिमाइंडर आपका आ रहा है 3, ठीक है, या 2। तो डिविडेंड मीन्स होता है नंबर जिसको भी आप डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या होगा, नंबर होगा। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं कि डिविडेंड है क्या। जैसे डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो आप यहां पे क्या करेंगे, डिवाइजर इंटू क्वोशंट होगा मल्टीप्लाई, और रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 4 3 जा क्या होगा 12 होगा, और प्लस 2 अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आ जाएगा आपका डिविडेंड 14 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 14 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से तो वैल्यू क्या क्या होती है ये आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसको 1 बाय 1 आपको बताते चलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे उसी के आगे हम यहाँ पार्ट ऐड कर रहे हैं, डिवाइड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाई द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट डिजिट की बात करते हैं, ठीक है, यानी 4 डिजिट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर अगर देखा जाए स्मॉलेस्ट, तो 0 होता है, ठीक है। और डिजिट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 1 डिजिट के अकॉर्डिंग तो ये आपका 9 होता है, ठीक है। अब 0 को नेग्लेक्ट करते हैं इसलिए 1 को मानते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, 1 सबसे स्मॉलेस्ट, और 9 को क्या करते हैं, ये 1 डिजिट का ये आपका लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। अब ऐसे ही 2 डिजिट की बात करेंगे तो 2 डिजिट में ये आ जाएगा 0 आएगा 10, और 9 आप यहां पे लगा सकते हैं 99। तो 99 2 डिजिट का नंबर होगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा 2 डिजिट का, ठीक है। तो ये नंबर आपका आएगा
2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और ये आएगा आपका लार्जेस्ट। ठीक है, ऐसे ही आप 0 लगाते जाएं और यहां पे एक 9 लगाते जाएं, तो ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट। अब बात आती है 4 डिजिट की। जब 4 डिजिट का आएगा तो 0 यहां पे लगाएंगे तो आपका 30 हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट की बात करें तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट में 99 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस 1000 को 99 से आपको डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये आपको समझ में आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 4 डिजिट का 1000, और डिवाइड करना है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। तो आप देखेंगे 99 वन जा 99 होगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 10, तो 1 टाइम जाएगा क्योंकि 99 है, ये 100 है, तो 99 और ये 100 से कम है, तो 1 टाइम चला जाएगा 99, 1 कैरी होगा, 0 आ जाएगा, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो रिमाइंडर होगा। यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, 10 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखा जाए तो 10 वाला ऑप्शन जो भी है वो आंसर होगा। और आप यहां पर देख सकते हैं कि और भी अगर हम 0 की बात करें तो ये 1 टाइम जा रहा, तो 90 बार भी जाएगा, तो आप यहां पे एक ऐसे कर सकते हैं, एक 0। ठीक है, तो आप देखेंगे ये पूरी वैल्यू 10 टाइम चली जाएगी, क्योंकि 9 वन जा 99 वन जा 99 है, 0 भी है, तो 10 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो 10 टाइम के लिए ऑप्शन आपका ये आ जाएगा, जो कि होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि 0 भी था, 3 डिजिट में 99 जा रहा, फिर 0 आप उतारेंगे, यहां पे कैरी करेंगे, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि 10 टाइम में 990 होता है और कैरी होगा 10। ठीक है, यानी 10 हो जाएगा रिमाइंडर, तो ऑप्शन 1 वाला क्या होगा, करेक्ट। अब इसमें भी देख लिया जाए फर्स्ट, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। अब देखिए, अ मैन वर्क्स फॉर 7 डेज एंड अर्न 1050, व्हाट इज हिज डेली वेजेस। डेली वेज का मतलब क्या हो गया, उसकी जो मजदूरी है यानी कि जो लेबर चार्ज है वो कितना होगा जब वो 7 डेज में अर्न करता है 1050 रुपीज। ठीक है, अब 7 डेज की बात करें तो 7 डेज में आपको मालूम है कि 1 डे, 2 डे, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1 डे की निकालनी है तो आपको क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा डिवीजन में कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे 7 के लिए 1050 रुपीज मिल रहा है, ठीक है, तो 1 डे के लिए यानी कम हो गया, तो कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो सीधे सीधे आपको डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, अब आप देखेंगे कैसे ये डिवाइड होगा, तो 7 1 जा 7 आएगा आपका ये 3। ठीक है, 5 होगा, ठीक है, तो 5 टाइम चला जाएगा, 7 5 जा 50। ठीक है, 5 35। अब ये 0 है तो 0 यहां पे होगा, 0 ये उतारेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो आंसर यहां पे देखा जाए 150 होगा। ठीक है, तो 150 रुपीज होगा आपका 1 डे का, यानी 1 डे का रुपीज जो मिलेगा आपको सीधे सीधे 1050 मिलेगा। ठीक है, यानी 1 डे में भी 150, सेकेंड डे में भी 150, ऐसे आप 7 टाइम में ऐड भी करेंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा 1050। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। अब देखिए यहां पे है 4 बास्केट्स ऑफ फ्रूट्स, कॉस्ट 2484, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बास्केट। अब देखिए 4 बास्केट ऑफ फ्रूट्स कॉस्ट इतना है, यानी 4 बास्केट की कॉस्ट है आपकी 2484। अब देखिए 4 की है और 1 निकालना है, तो 4 क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो 4 की वैल्यू अगर गिवन है और 1 की निकालना, तो बताया था 1 के लिए यानी कम के लिए क्या होता है, डिवीजन यानी डिवाइड। तो 1 बास्केट की अगर आप निकालेंगे 1 बास्केट, तो इसके लिए क्या होगा, 2484 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड कैसे करते हैं ये आपको पता ही है, 2484 डिवाइड
सीधे सीधे 4। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू 2 टाइम ले लेंगे क्योंकि 4 6 होता है, टेबल आती है 4 की, 4 6 24, क्या हो जाएगा 24। अब इसको आपने कैरी किया 8, तो 4 2 कितना होता है, 4 2 होता है 8। ठीक है, इसको भी कैरी करेंगे और आप देख सकते हैं 1 टाइम चला जाएगा, 2 टाइम हो गया 8 और 4 1 4, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, 4 हो गया 84 और आप देखेंगे 4 2 और 4 1 4, पूरा पूरा ही कट जाएगा। ठीक है, तो 6 2 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। डिवाइड करना आता ही है, सीधे सीधे आपने 84 लिया और 2 टाइम और 1 टाइम, पूरा पूरा इसको डिवाइड कर लेंगे, 21 टाइम चला जाएगा। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो सी वाला आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बकेट, ठीक है, अ बकेट कैन होल्ड 29 लीटर्स ऑफ वाटर। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन यू ड्रॉ इफ द कैपेसिटी ऑफ जग इज 500 ml। अब देखिए एक जग की बात हो रही है, और अगर हम एक जग की बात करें, ठीक है, इस जग में कितने ml आते हैं तो आप यहां पर देखेंगे ये है आपका 500 ml। ठीक है, और बकेट में अगर देखा जाए तो 29 लीटर आ रहा है, ये 500 ml आ रहा है। तो सबसे पहले यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर ml होता है, क्योंकि 1 लीटर की वैल्यू 1000 ml के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। अब देखिए ये 500 ml है और ये कितने लीटर है, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जग निकालना, कितने जग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक जग में देखा जाए तो आप देख सकते हैं एक जग में 500, फिर एक जग में फिर 500, फिर 500, ऐसे करते करते वैल्यू कितनी बार आपको करना पड़ेगा, इसके लिए टोटल आपको कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। जैसे 29 लीटर्स की बात करें तो 29, 1 लीटर की वैल्यू 1000 है, तो 1000 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ में आया, 29 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 29,000। अब हाउ मेनी जग की बात करना है, नंबर ऑफ जग। अगर आपको नंबर ऑफ जग निकालना है तो 500 ml का 1 जग है, तो आपको 500 ml से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा नंबर ऑफ जग। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जग आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार आपको डालना है। ठीक है, अब देखिए 29,000 अपॉन 500 है, तो आप इसको सिर्फ डिवाइड करिए। डिवाइड कैसे करना है ये भी आपको पता है, 29,000 और डिवाइडेड बाई 500। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये पूरा पार चला जाएगा, 5 5 जा कितना होता है 25, तो 5 5 जा 25 और 2 जीरो है तो ये 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 आएगा, 0 आएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 आएगा और ये 0 आपका कैरी हो यानी ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब देखिए ये 5 है, 5 8 टाइम, तो आप देख सकते हैं 5 2 जा 10 होगा और 5 8 टाइम, अगर हम 8 टाइम करेंगे तो क्या होता है 40। ठीक है, तो 5 8 टाइम अगर हम करेंगे तो 5 8 जा 40 होता है और ये 2 जीरो तो है ही, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ जग की बात करें तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ जग, तो ये वैल्यू होगी 58 नंबर ऑफ जग होगा। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहां पे हो जाएगा 58, 58 होगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ काउ गिव 143 लीटर्स ऑफ मिल्क इन 13 डेज, हाउ मच मिल्क विल इट गिव इन 1 डे। ठीक है,
अब 1 डे में कितना होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 डे यानी 1 के लिए हमेशा क्या होता है, डिवाइड, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, कम के लिए डिवीजन करना होता है। ठीक है, तो आपको पता है एक काऊ 143 लीटर ऑफ मिल्क 13 डेज में दे रही है, तो 1 डे के लिए आप निकालेंगे तो 13 डेज में अगर ये वैल्यू ज्यादा है 1 से तो ज्यादा होगी वैल्यू, और 1 डे के लिए वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो इसलिए आपको क्या करना है, डिवाइड। तो 143 डिवाइडेड बाई आपको करना है 13। ठीक है, तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 वन जा 13 की टेबल आती ही है, तो ये 13 होगा, कैरी 1 आएगा, और ये 3 वाला आप यहां पे रख देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर अगेन 13 वन जा क्या होगा, 13 होगा, तो ये 13 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर अगर देखा जाए तो 1 डे का अगर देखा जाए तो ये वैल्यू आएगी 11 लीटर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 लीटर होगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए, एक और क्वेश्चन देखा जाए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखा जाए। अब देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, द कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स इज 240 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। ठीक है, अब 1 बुक की कॉस्ट क्या होगी, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा अगर बुक है तो कॉस्ट उसकी ज्यादा होगी, जैसे 5 अगर 12 बुक हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो 1 बुक के लिए निकालनी होगी, तो 1 बुक के लिए क्या होगा, कम, और कम के लिए क्या होता है, डिवाइड यानी डिवीजन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, तो क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 240 को डिवाइड किससे करना है, 12 से। अब 12 वन जा 12, 12 टू जा क्या होता है, 24, तो ये 24 होगा, 0 है तो 0 यहाँ 0 यहाँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 12 टू जा 24 यानी 20 टाइम चला जाएगा, यानी 1 बुक की कॉस्ट जो आएगी वो 20 बुक यानी 20 रुपीज आएगी। ठीक है, तो आंसर आपका देखा जाए तो ये बी वाला होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, डिवीजन का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइड कैसे करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में भी हम आगे ऐड करेंगे, फिलहाल आप इतना ही देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।